अस्पताल को जा रहा है, कोई पुलिस स्टेशन को जा रहा है। आखिर मुसलमान इस्लाम का इतना दुश्मन क्यों बना है? अरे यहूदी इस्लाम पर हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा, एक ईसाई इस्लाम पर दुश्मन हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा, एक हिंदू इस्लाम पर हमला करता है तो मुसलमान को गुस्सा। आज मुसलमान खुद इस्लाम पर हमला कर रहा है, आखिर मुसलमानों की गीरत कहां गई? अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अमन बहुत बड़ी चीज है, सुकून बहुत बड़ी चीज है। वक्ती तौर पर अगर कोई आदमी सामने कमीना बनता है तो उसका मुकाबला कमीनगी से नहीं किया जाएगा। मेरे आका को दिए जाने वाले तकलीफों का लाख हिस्से में से एक हिस्सा भी हम लोग तकलीफ नहीं उठाते। आका के सर पे कचरा डाला जाता था, आका बर्दाश्त किए कि नहीं किए? मक्के का जमाना था, बर्दाश्त किए। मदीने का जमाना था, आए मैदान पर। रमजान का महीना था, बर्दाश्त कर लेते एक जमात वाले, क्या बिगड़ जाता? बदला लेना, जवाब देने का वो मौका नहीं था जिस वक्त एक जमात ने बदला लेने के लिए मैदान में उतरी थी। सब्र कर लेते, अल्लाह ताला से दुआएं करते थे, तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं जो खुदा के हाथ में ताकत थी, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा हुआ। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करते तो अल्लाह ताला उनको तबाह कर देते थे। कितनी बदनसीबी है कि मुसलमान आपस में लड़े। सुर्खियों में और उर्दू अखबार में क्या, इंग्लिश और कन्नड़ अखबार में भी आया। लोग पढ़कर क्या करेंगे? ये तो कांग्रेस और जनता दल की जंग नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की जंग नहीं है। सब खुश हो रहे हैं कि हमको मारने की जरूरत नहीं है, दोनों मुसलमान आपस में लड़कर कुत्तों की तरह मर रहे हैं, हमको मारने की जरूरत नहीं। तौबा करो मेरे दोस्तों, तौबा करो, अल्लाह ताला से माफी चाहो। अमन का, सबर का महीना है, सबर का दामन थामो। दुश्मन की हिदायत के लिए दुआ करना यह पैगंबर की सबसे बड़ी सुन्नत है। देखिए कि दिल को तकलीफ पहुंचाने के बारे में शरीयत ने क्या कहा कि ज़कात देते हुए मख्फी तौर पर दो, किसी को दिखाकर न दो और बोल कर भी न दो ताकि उसके दिल के अंदर तकलीफ पहुंचे। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त यह है कि जब तुम ज़कात दोगे तो जरूरत पर अगर आपको दिखाने की जरूरत पड़ी तो जरूरत पर, ऐसी जरूरत नहीं कि आपका ऐलान हो जाए। आपको यकीन है कि अगर आप ज़कात इस वक्त दिखाकर देंगे तो आपका एक वकील दोस्त भी देने लगेगा, ये अगर नीयत है तो उस सूरत में दिखाकर देने की इजाजत है। लेकिन आपके दिखाने से कोई फायदा नहीं है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पांचवी शर्त यह है कि आप जब ज़कात देते हो तो लेने वाले का शुक्रिया अदा करो। जिसे तुम देते हो ना, शुक्रिया साहब, आप मेरे तोहफे को कबूल कर लिए। असल में उसका एहसान है देने वाले पर, देने वाले का एहसान उस पर नहीं है। क्योंकि आका ने फरमाया बहुत जल्द ज़कातों को अदा करो। एक जमाना ऐसा आएगा कि सुबह को मालदार ज़कात लेकर शाम तक फिरेगा लेकिन लेने वाला नहीं रहेगा। मालदार ज़कात लेकर मजबूरन अपने घर को वापस आ जाएगा। देते हैं तो ज़कात देने वाले का, लेने वाले का शुक्रिया अदा करो। एहसान न जतलाओ, मैं दिया सो ज़कात के पैसे से इन्हें खुद्दे के कपड़े पहनिया सो, मैं दिया सो ज़कात के पैसे से इसके घर के अंदर ईद हुई सो, ऐसा रत्ती भी इशारा नहीं होना। आप ऐसे छुपा कर देंगे और देने के बाद आप उससे ऐसे दूर हो जाएंगे। बल्कि बाज़ हज़रात सूफिया ने फरमाया कि ज़कात देने के बाद या तोहफा देने के बाद बार बार उसके सामने भी ना आओ, इसलिए कि जब जब तुम सामने आएंगे वो तुमको याद करके अपनी ज़कात को याद करेगा। है इतनी एहतियात, इतने अदब और इतने कानून के साथ देते हैं आज कोई। अपने एहसान को जताकर न दो। और फरमाया कि ज़कात देने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत मैं भी पहली मर्तबा पढ़ा हूं, उसके बाद मुझे भी रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत आयशा फरमाती है जिसे तुम ज़कात का पैसा देते हो या सदक़े का पैसा देते हो उससे दुआ की दरख्वास्त भी मत करो, इसलिए कि तुम पैसे दोगे वो दुआ देगा तो बराबर बराबर हो जाएगा, तुम्हारा कोई एहसान नहीं रहेगा। हमें पैसे देकर बोलते नहीं दुआ करो सब बोलकर। हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब गरीबों पे माल तकसीम करते तो कासिद को कहते कि जाओ जाकर गरीबों में तकसीम करके आओ।
अगर वो उस वक्त दुआ देगा तो वो क्या दुआ दे रहा है वो सुनकर लाकर हमको बोलो, हमें भी उसे वैसा दुआ दे डालते हैं। उसकी दुआ का बदला हमारी दुआ हो जाएगी। ये ज़कात या सदक़े का पैसा अल्लाह के पास महफूज होकर हमको एक्स्ट्रा सवाब मिल जाएगा। दुआ की दरखास्त भी करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये भी तुम्हारे सदक़े का बदला हो जाएगा। हमें ऐसे देते मामूली, हमें नहीं तो 12 बोलता ना, 2 रुपए दे डाल को 25 रुपए की दुआ कराते हैं, 2 रुपए दे डाल को 100 रुपए की दुआ कराते हैं, 100 रुपए बांट डाल को गरीब का गुर्बत का चर्चा कर देते हैं। देने का तरीका है, हमारी दौलत हमारा हाथ, हमें जैसे चाहे वैसे तकसीम करेंगे, ये किसी को हक नहीं है। देने के भी कुछ आदाब होते हैं। अपने एहसान को न जताओ, क्योंकि हदीस में आता है कि खुदा देने वाला है, जो पूरी जिंदगी तुमको देता है वो देखकर तुमको कभी जताया नहीं है, तो तुम इंसान हो, इंसान को देखकर क्या जताते हो। 6वीं शर्त यह है कि तुम जितना भी दो तुम्हारे देने को कम समझो। 1 लाख रुपए तकसीम कर रहे तुम्हें क्या समझना कि मैं कितनी कम कीमत दे रहा हूं। तुम्हारे माल को हकीर समझो, तुम्हारी खिदमत को कमतर समझो। ऐसा नहीं है कि तुम दे रहे हैं हकीर चीज लेकिन सोच रहे कि मैं बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूं। ऐसा न सोचो, बल्कि अपनी चीज को कमतर समझो। मेरे पास इतनी ताकत थी, मैं तुम्हारी ये खिदमत कर रहा, अल्लाह ताला और दिया तो मैं तुमने और देता हूं, ये बोल कर देना। हमें देते वक्त क्या करते हैं, इसके वास्ते ये बहुत ज्यादा सोच कर देते हैं। पैसा भी गया, गुनाह भी मिल गया। देते हो तो अपने देन को कम समझो, अपने देन को बड़ा न समझो, चाहे तुम्हारे पास से करोड़ों रुपए ज़कात निकलती है। 7वीं शर्त यह है कि गरीब को देने वाला माल अच्छे से अच्छा दो, उम्दा माल दो। आज के जमाने में तो बेहतर तरीका यह है कि चीज लेकर देने के बजाय उसके हाथ में पैसे दे दो, ताकि वो अपनी मर्जी से ले ले। कपड़े बांटने की ख्वाहिश है, मारवाड़ी के दुकान को जाते हैं, मारवाड़ी पूछता साहब तुम ना की कपड़े नहीं, ज़कात को की कपड़े। मारवाड़ी को बोलते ज़कात को, धन सारे उतार कर देता। उसे मालूम कि मुसलमान गरीब को दिया तो भी कोई अच्छा माल नहीं देता, 250 रुपए की साड़ी देता सबने। इसकी बीवी को, हमारे वाइफ को साड़ी बोले तो बनारस की भी, दिल्ली की भी, गिन्नी की उठा कर देता। ज़कात की साड़ी बोले तो 250 रुपए एक मारवाड़ी उठा कर देता। एक मारवाड़ी के सामने एक इस्लाम के हुक्म को और एक गरीब के मेयार को खत्म करता है मुसलमान। अल्लाह ताला ने क्या कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारा सदका उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि तुम गरीब को अपने से ज्यादा अच्छा मान न दो। इसलिए कई को साड़ी दिए तो कोई सी पसंद आती की, कोई सी नहीं आती की। गरीबा भी कम नहीं आज के, खैर मालदारा तो खैर देते, गरीबा भी कम नहीं। क्या कि मिलिया सो अल्लाह का फजल ना बोला तो कपड़े को सब पकड़ को देखता, अरे अल्लाह ताला दिया, उन्हें भी कम नहीं है ना। आज गरीबों को भी बड़ी हुरेरी है। क्या अभी एक फकीर मांगने आता मिसाल के तौर पर, जेब में हाथ डाले, पैसे इतनी बड़ी मुश्किल से टांकी 8 आने थे, 1 रुपया था, उठा को गरीब को दिए तो साहब उल्टा मैं 1 रुपया देता हूं, तुम्हें 2 रुपये बना को चा पी लो, बताओ ना। क्या कि मिला तो अल्लाह का फजल ना बोल लेते। कई को टंटा है, हमें दिए तो उसे पसंद आता कि नहीं आता कि साड़ी लेको दिए भावत गरीब ना को बोल को, अरे मेरा देवर की कौन की कैसा कि अल्लाह ताला मुझे ईद का इंतजाम कर डाले ना बोलकर शुक्र करेंगे नहीं। ये साड़ी पहनने के वास्ते, ये साड़ी देने के वास्ते उन्हें हमने बुलाया, सो ये साड़ी हमारे घर की टोटी भी पहनती नहीं बोलकर रिजेक्ट कर डालती। कहीं को ये मुसीबत, बेहतर तरीका है कि उसके हाथ में पैसे दे दो, वो अपनी मर्जी से जो चाहे उसके पसंद से ले लेगा, उसकी पसंद होगी, तुम्हारी पसंद होगी। कुरान कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारा सदका उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक कि तुम गरीब की खिदमत में सबसे अच्छा माल न दो। तुमने जो चीज पसंद है वो गरीब को दो, तुम्हें जो चीज खाते हैं वैसा खाना गरीब को खिलाओ, तुम्हें जैसा पहनते हैं वैसा कपड़ा गरीब को पहनाओ। ये आयत नाज़िल हुई, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक लौंडी लेकर आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं सबसे ज्यादा इस लौंडी से मोहब्बत करता हूँ और इस लौंडी को मैं अल्लाह के नाम पर आजाद कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर कहने लगे कि या
रसूल अल्लाह, मेरी दुनिया की जायदाद में मैं सबसे ज्यादा इस बाग को मोहब्बत करता हूँ, ये कुरान की आयत नाजिल हो गई है, मैं चाहता हूँ कि ये बाग आपके और आपके खुदा के नाम पर मैं कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत साहबा अच्छे से अच्छे माल को गरीबों के नाम पर कुर्बान करते थे, गरीबों को दिया करते थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने यही शर्त बताई है कि गरीब को देने का मौका मिले तो अच्छा माल दो, उम्दा माल दो, कपड़ा दे रहे अच्छा कपड़ा दो, खाना दे रहे अच्छा खाना दो, गरीब को घटिया चीज देकर अल्लाह ताला को तकलीफ न पहुंचाओ। आखिरी शर्त यह है कि जिसे तुम देते हो वो अच्छा आदमी रहे और आपको इस बात का यकीन हो कि आपका पैसा वो लेकर सही जगह पर इस्तेमाल करेगा। अगर आपको मालूम है कि ये मेरा पैसा लेकर शराब में यूज करेगा, उसे देना ज़कात का हक नहीं है। ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप अच्छे लोगों को अपना माल दो, अच्छे लोगों को अपना पैसा दो, क्योंकि अच्छे आदमियों के पास पैसा जाएगा, वो अच्छे